वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। मार्केट खतरे में है, कीमतें डगमगा रही हैं और बायर्स का कोई अता पता नहीं है। जहां पर डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद के बाकी फेजेस में कीमतें फ्रीज हो रही हैं, इसी तरह यहां पर कीमतें जो है ना वो मेल्ट होना शुरू हो गए हैं। दिस इज डीएचए फेज 4 रावलपिंडी सेक्टर एबीसी। अगर डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद के किसी दूसरे फेज में कोई खरीदना नहीं चाह रहा तो वहां पर इतना जल्दी कोई भाग के बेचने वाला सेलर भी मौजूद नहीं है। लेकिन सेक्टर एबीसी डीएचए फेज 4 में थोड़ी सी गेम जो है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। यहाँ पर सेलर्स की तादाद थोड़ी ज़्यादा है, यहाँ पर इन्वेंट्री थोड़ी ज़्यादा है। अगर एक एक बायर जो है ना वो मार्केट में होता है तो उसके पास 4-5 ऑप्शन होती हैं, वो किसी को भी सिलेक्ट कर सकता है। और हमेशा बायर्स की कोशिश होती है कि हमें एक अच्छी चीज़ जो है ना वो मुनासिब के कीमत पर मिल जाए, और सेलर की कोशिश होती है कि मेरी चीज़ जो है ना वो ज़रा अच्छी कीमत पर बिक जाए। इस वक्त सेलर्स सेलर की तादाद ज़्यादा होने की जो वजह है, इसको थोड़ी सी जानने की कोशिश करते हैं। जब साल 2023-24 का जो तकरीबन 2-2.5 साल की मंदी का टाइम था, वो गुजरने के बाद जब दोबारा मार्केट बेहतरी की तरफ आना शुरू हुई, स्पेशली बैरिया टाउन के जब हालात ख़राब हुए, तो यहाँ पर डीएचए फेज़ 4 की तरफ जितना बैरिया का स्पेकुलेटर्स था, वो बैरिया में उसकी डीएचए की तरफ जो है ना वो इन्वॉल्वमेंट हुई। यहाँ पर उन्होंने बाइंग की, और हमेशा बायर उस टाइम इन्वेस्टर स्पेकुलेटर्स जो होता है वो उस टाइम बाय करता है चीज़ को जब उसको कोई न्यू एडिशन, एक फेज़ में न्यू एडिशन नज़र आ रही हो, न्यू डेवलपमेंट जो है ना लिवेबिलिटी के लिहाज से नज़र आ रही हो, वो उस टाइम पर वहाँ पर बाइंग करता है। डीएचए फेज़ 4 में मेरे ख्याल से सेक्टर एबीसी की बात कर रहा हूँ, सेक्टर एबीसी में आने वाले टाइम पे कोई न्यू एडिशन जो है ना वो नज़र नहीं आ रहा। जैसे आप कह लेंगे एक एडिशन मिला था उस टाइम पे जब एआरएल नेचर रिजर्व पार्क सेक्टर बी में ना, वो सेक्टर बी को उसने बहुत बड़ा एज दिया था। जब वो ऑपरेशनल हुआ तो सेक्टर बी की उस टाइम पे कीमत जो थी वो तकरीबन 17-18 मिलियन में, 19 मिलियन में आपको एक कनाल का अच्छा प्लॉट मिल जाता। नो डाउट वहाँ पे फिलिंग वाला सारा आंसर था, लेकिन मैक्सिमम कीमत उसकी 17-18 मिलियन, 19 मिलियन तक उसकी कीमत सेक्टर बी थी। जब एआरएल नेचर रिजर्व पार्क जो है ना वो ऑपरेशनल हुआ, उस वक्त उसको तकरीबन 2 से लेकर 4 मिलियन तक का जंप सेक्टर बी को मिल गया। सिर्फ सेक्टर बी को नहीं, सेक्टर ए और सेक्टर सी को भी बहुत बड़ा एज मिला था पार्क की वजह से, ग्रैंड मॉस्क ऑपरेशनल होने की वजह से। और तीसरा बड़ा एज मिला था जब वहाँ पर कनेक्टिविटी हुई थी, जो सेक्टर सी के साथ ब्रिज बना हुआ ओवरसी 6 बैरिया टाउन फेज़ 8 के साथ, उसकी जो कनेक्टिविटी हुई थी उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्पेकुलेटर जो था ना उसको डीएचए में उसकी इन्वॉल्वमेंट हुई, उन्होंने यहाँ पर बाइंग की थी। ठीक है, इससे पहले इस कनेक्टिविटी की वजह से पहले डीएचए का फेज़ 4 सेक्टर एबीसी सिर्फ ऐसा एक फेज़ था कि एक साइड पे जाके आप कह लेंगे डेड एंड कॉर्नर जिसे कहते हैं, डेड एंड जो है ना वो फेज़ था, बस वहाँ जाके ख़त्म हो जाता था। लेकिन कनेक्टिविटी होने की वजह से ये फेज़ खुल गया और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बाइंग की। आप कह लें कि 60-40 की आप रेशियो रखें, जिसमें 40% ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना घर बनाने के लिए जो है ना वहाँ पर प्लॉट लिया था, और 60% लोग ऐसे थे, स्पेकुलेटर्स थे, इन्वेस्टर थे, जिन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अपनी की हुई थी। और ये वो इस वक्त जो सेलर्स हैं वो मौजूद है। और दूसरा जो सेलर मौजूद हैं वो इस तरह के हैं कि जिन्होंने कोई 2 प्लॉट लिए हुए थे कि ठीक है जब कीमतें बढ़ जाएंगी, पुराने टाइम पे बाइंग की हुई थी, ठीक है, और जब कीमतें बढ़ जाएंगी दूसरे पे हम एक प्लॉट को बेचकर दूसरे पर घर बना देंगे। ऐसी प्रैक्टिस मैंने देखी है, मैंने कई ऐसे सेलर्स को सेल करके दिया प्लॉट कि उन्होंने एक प्लॉट बेचकर वहीं पे फेज़ 4 में ही जो है ना वो दूसरे प्लॉट पर अपनी कंस्ट्रक्शन करने के लिए एक प्लॉट को बेचा और दूसरे पे वहाँ पर उन्होंने अपनी कंस्ट्रक्शन कर दी। इस वक्त जो स्पेकुलेटर्स मौजूद हैं, जो सेलर्स मौजूद हैं स्पेशली, वो मौजूद हैं जो अपने पैसे को लिक्विडेट करना चाह रहे हैं, चीज़ बेचकर किसी और तरफ अपनी इन्वेस्टमेंट लेके जाना चाह रहे हैं। जैसा कि जैसे हम कहते हैं कि डीएचए फेज़ 5 में या डीएचए फेज़ 6 को आप देख लें, वहाँ पर हालाँकि आपको 15 मिलियन का पोजेसन वाला प्लॉट मिल जाता है, लेकिन उसकी ग्रोथ जो है ना वो अभी बाकी है, उसमें न्यू एडिशंस बहुत सारी आनी है। तो इस तरह का इन्वेस्टर जो होता है वो इस तरफ मूव करना चाह रहा होता है। नो डाउट फेज़ 4 सेक्टर एबीसी की कीमतों में मज़ीद जो है ना वो बेहतरी आएगी, लेकिन अब बिल्कुल ग्रेजुअली आएगी, स्लोली आप कह लें कि इसमें रेटों में बेहतरी आना शुरू होगी। लेकिन इसी इन्हीं रेट्स में जो आजकल के रेट, अब अप्रॉक्सीमेटली आप कह लें कि आपको 23-24 मिलियन से लेकर 40 मिलियन तक आपको सेक्टर एबीसी में आपको तीनों जगह पर डिफरेंट रेट जो है ना वो आपको प्लॉट वहाँ पे एक कनाल का रेजिडेंशियल प्लॉट मिल जाता है। इसके अलावा सेलर्स इस वजह से भी एक और चीज़ को प्रेफर करते हैं, जैसे सेक्टर डी डीएचए फेज़ 4 है, वहाँ पर आपको तकरीबन 15-16 मिलियन में 10 मरले का आपको प्लॉट मिल जाता है। इस वक्त जो सेलर है वो ये सोचता है, वो प्रेफर करता है 10 मरले सेक्टर डी को कि 2 साल 2.5 साल हम रखेंगे उसको वहाँ पर। यहाँ पर अगर 3 करोड़ रुपए का एक प्लॉट हम बेचते हैं 30 मिलियन का, वहाँ पे जाके 30 मिलियन के 2-10 मरला हम परचेज कर लेते हैं। 2 साल 2.5 साल रखने के बाद हमने घर बनाना हुआ तो ठीक है, एक बेच कर दूसरे पे घर बना लेंगे, नहीं तो दोनों को बेच के, कीमतें बढ़ी हुई होंगी, दोनों को बेच के कहीं आगे जो है ना वो मूव कर जाएंगे।
इस तरह की आजकल की सिचुएशन है सेक्टर ए बी सी की। बाकी नो डाउट डेवलपमेंट हो रही है डीएचए फेज़ 4 में। आगे जो है ना वो कनेक्टिविटी अडियाला की तरफ जा रही हैं, सेक्टर डी की डेवलपमेंट हो रही है, रिवर व्यू नॉर्थ, रिवर व्यू साउथ बन रहा है, लेकिन स्पेसिफिक जो सेक्टर ए बी सी को फ़ायदा होना था वो फ़ायदा इनके लिए जो लिवेबिलिटी के लिहाज से न्यू एडिशंस थे वो हो चुके हुए हैं। बाकी वहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रही है वो उन फेजेज़ को ज़्यादा बनिस्बत सेक्टर ए बी सी के उन सेक्टर्स को, उन फेजेज़ को जो है ना वो ज़्यादा उनके लिए डेवलपमेंट जो है ना वो प्रॉफिटेबल है, उनके लिए उनको ज़्यादा वो पुश अप कर रही है बनिस्बत सेक्टर ए बी सी। इंशाल्लाह आपके लिए अगर आपके ज़हन में भी कोई इससे बेहतर राय है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम बनाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।